मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता। हम जिसे चाचा मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। प्रिय सेसिल्स अपनी पुस्तक द सेक्सुअल टीचिंग्स ऑफ द वाइट टाइग्रेस में लिखते हैं कि महात्मा गांधी समय समय पर 2 12 वर्षीय कुमारी लड़कियों के बीच सोते थे। हम सबको पता है उनकी काली करतूत। ओ भोसड़ी वाले चचा, चलिए फिर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलिए, आपको पेलने तो वाले ही हैं, पूरी कर। उन्होंने ऐसा वास्तविक यौन संपर्क के उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि दरवाजा बंद करके ऊर्जा को फिर से जीवंत करने की एक प्राचीन कथा के रूप में किया। ताओवादियों ने इस पद्धति को यांग को फिर से भरने के लिए परम यीन का उपयोग करना कहा। अब मैं किसी के यांग को फिर से भरने के लिए घर के बाकी लोग काहे देखे हमारे बीच में क्या हो रहा है वाले प्रयासों की निंदा नहीं। इतना टाइम हो गया नहीं, फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि यह गांधी। अच्छा, आप एक बात बताइए, कहानी मेरे बीएस डिटेक्टिव वहाँ रिसेप्शन को लाल रंग में हम आपको ऋतिक रोशन बनवा के डांस करवाए, पूरा एंजॉय कराए आपको, आप भोसड़ी के हमको ही पेलने के चक्कर में। तो उनकी आपूर्ति का स्रोत क्या था? डेविड इंग्लिश, सोमरविले, मैसाचुसेट्स। खैर वे 12 साल के नहीं थे, वे सभी कुमारी भी नहीं थे। और गांधी ने दावा किया कि वह अपनी मर्दाना ऊर्जा को फिर से जीवंत करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि यह साबित करना चाहते थे कि वह उस पर नियंत्रण रखती हैं। हालांकि अन्य सभी मामलों में आपने जिस पुस्तक का हवाला दिया वह 100% सटीक है। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के आंदोलन के नेता ने युवा महिलाओं के साथ सोया था, और इससे भी अधिक उस समय दोनों पक्ष अक्सर नग्न रहते थे। जब यह अजीब प्रथा प्रकाश में आई तब वह 77 वर्ष के थे, और जहां हम जानते हैं वे केवल सोते थे। हालांकि जब किसी भी उम्र का कोई प्रसिद्ध पवित्र व्यक्ति इस तरह का स्टंट करता है तो वह इस बात का जोखिम उठाता है कि यह द सेक्सुअल टीचिंग्स ऑफ द वाइट टाइग्रेस जैसी शीर्षक वाली पुस्तक में सामने आएगी जरूर। 1946-47 की सर्दियों में मोहनदास गांधी के सोने के तरीके ने लोगों का ध्यान खींचा, जब वे नुआखली जिले में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच हिंसा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जो अब बांग्लादेश है। यह बात सामने आई कि गांधी अपनी 19 वर्षीय पोती मन्नू के साथ रात में सोते थे। कुछ हद तक यह सर्दियों की ठंड में गर्म रहने का प्रयास था, लेकिन गांधी ने जल्द ही स्वीकार किया कि इसमें कुछ और भी था। वे अपने ब्रह्मचर्य, व्रत या विचार और कर्म में पूर्ण शुद्धता का परीक्षण कर रहे थे। अगर वे यौन उत्तेजना महसूस किए बिना किसी महिला की बाहों में रात बिता सकते थे तो यह दर्शाता था कि उन्होंने अपनी कामुक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और भगवान के नपुंसक बन गए हैं। यह पता चला कि मन्नू उनकी पहली ब्रह्मचर्य प्रयोगशाला साथी नहीं थी। उन्होंने हाल ही में अपनी विस्तारित परिवार की एक अन्य युवती के साथ भी नग्नता की थी जब वह 18 वर्ष के थे।